अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से मार्केट के अंदर कुछ लोगों का जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है कि वो अपने रिसोर्सेज को जो बजटिंग बनाते हैं उसके अंदर उनको वो वाली एफिशिएंसी नहीं रहती। उनको वो फ़ायदा नहीं होता एज ए कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी जो फ़ायदा उनको होना चाहिए। तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनका उस तरह से ट्रांजैक्शन में रोल नहीं होता। तो उसकी डिटेल्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। और आज जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक टॉक शो के अंदर डॉक्टर शकील साहब हैं जिनसे हम इसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, आप एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह से आपके ख्याल में ये जो अदर फैक्टर्स हैं उनका क्या रोल है कि जो लोगों को जो उनका लॉस है वो हो जाता है या उनका वो जो रिटर्न है वो नहीं मिलता, उनको कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट उस तरह से नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया इस पर डिस्कशन करने का। ये जो कंसेप्ट आप बता रहे हैं इसको इकोनॉमिक्स की ज़बान में एक्सटर्नैलिटी कहा जाता है, एक्सटर्नल इफेक्ट्स। ये जो हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं इनका ये बुनियादी कह लें कि कॉन्सेप्ट है कि दो लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर अगर उसका जो इफेक्ट जा रहा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव की सेंस में अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डॉक्टर रहता है तो उसका कुछ लेना देना नहीं, वो अपने मरीज चेक कर रहा है, लेकिन स्टिल आपको अच्छा लगता है कि जरूरत पड़ने पे आप उसके पास जा सकते हैं। एक एजुकेटेड आदमी है तो उसकी वजह से भी, सोसाइटी के अंदर एजुकेटेड लोगों की वजह से भी जो है एक पॉजिटिव जो है इफेक्ट चला जाता है। इसी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है हमारे पास, उसका भी एक पॉजिटिव जो है इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर होता है। नेगेटिव के अंदर आप ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक सिगरेट पी रहा हूँ तो जो मेरी वजह से साथ बैठे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक फर्म हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना वेस्ट जो है पास वाली किसी नहर में, दरिया में बहा देता हूँ, तो उसकी वजह से लोग जो है डिस्टर्ब होंगे, पोल्यूशन की वजह से लोग डिस्टर्ब होंगे। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। इसके अंदर फर्दर कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि लेस डिस्कस्ड है और जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। उनके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नैलिटी जो कि एक्चुअली स्टैंडर्ड एक्सटर्नैलिटी की ही एक टाइप है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की। और एक उसकी किस्म के अंदर आ जाती है पिक्यूनरी एक्सटर्नैलिटी। तो मैं इन दोनों को फर्दर जो है डिस्कस करना चाहूंगा। टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नैलिटी यही है कि टेक्नोलॉजी के जो है बढ़ने की वजह से जो भी थर्ड पार्टी के ऊपर इफेक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क इफेक्ट इसके अंदर आ जाता है कि फॉर एग्जांपल लोग जो है फेसबुक यूज कर रहे हैं तो, या यूट्यूब यूज कर रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया चैनल है, तो वो देखा देखी बाकी लोग भी यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये कंज्यूमर साइड से है, इसको डिमांड साइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहा जाता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर बढ़ते जाते हैं उसी के ऊपर उनको जो है कॉस्ट वो कम होती जाती है। ये कंज्यूमर साइड से है। इसी तरीके से स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है। स्पिल ओवर ये है कि एक फर्म ने फॉर एग्जांपल यूएसए या जापान के अंदर प्रोडक्शन की है, उसी से चाइना और पाकिस्तान उनके फॉर्मूले को, उनके स्पिल ओवर को सीख कर वो वैसी ही चीजें जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे बनाना शुरू कर दे। तो ये दोनों टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नैलिटी की एग्जांपल है जो कि थर्ड पार्टी को इफेक्ट कर रही होती है और एक किस्म की पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बनती है। इसी तरीके से एक और अनफेमिलियर कंसेप्ट है, वो है पिकोनरी एक्सटर्नैलिटी। पिकोनरी एक्सटर्नैलिटी जो है ये भी थर्ड पार्टी के ऊपर ही इफेक्ट होता है, लेकिन ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये प्राइसेस के हवाले से होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह पे एक मोटरवे गुजर रही है, जैसे आज का रिसेंटली गुजरती है, तो आपने देखा होगा उन जमीनों की जो प्राइसेस है वो काफी हाई हो जाती हैं, हालांकि उन्होंने तो कुछ नहीं किया होता, प्राइसेस हाई होगी। इस तरह की एक्सटर्नैलिटी को कहते हैं पिकोनरी एक्सटर्नैलिटी। ठीक है। और इसी तरीके से कहीं पे भी रियल एस्टेट डेवलप होगी तो जो इर्द गिर्द की जमीन है वो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर इस तरीके से कि अगर फॉर एग्जांपल किसी जो एक वीट है इसकी सप्लाई, जैसे आजकल आपने देखा होगा वीट की जो है प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो जब सप्लाई बढ़ गई है तो उसकी प्राइसेस कम आ रही है, लेकिन ये इनडायरेक्टली जो किसान है उनकी इनकम को ये कम कर रहा है। तो जब वो ये उनकी इनकम को कम कर रहा है तो इनडायरेक्टली उसको इफेक्ट कर रहा है प्राइसेस के थ्रू। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं ये पिक्यूनरी एक्सटर्नैलिटी के अंदर आ जाती हैं, जिसमें थर्ड पार्टी आपकी कंजम्पशन या प्रोडक्शन की वजह से जो है वो इफेक्ट हो रही होती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे थे अभी कि ये पिक्यूनरी एक्सटर्नैलिटीज जो है ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में आता है,
तो क्या ये जैसे आपने एग्जांपल दी कि जिस जगह पे कोई टाउन बनता है उसकी जो ज़मीन है आसपास की वो भी महंगी हो जाती है, तो अगर हम उससे थोड़ा सा पहले बात करें कि जब किसी भी जगह पे टाउन फर्ज करें कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लगाती है, मोटरवे का प्रोजेक्ट है या किसी कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बनना है, तो उसके अंदर क्या ऐसा होता है कि पहले ही लोगों को पता होता है या जिसकी जगह होती है कुछ लोग उस जगह को बाय कर लेते हैं ताकि वो महंगी हो जाएगी तो उसको बेच देंगे। और कंज्यूमर इससे किस तरह से इफेक्ट होता है जो एक नॉर्मल कंज्यूमर है। और तीसरा पॉइंट ये कि आप ये भी एक्सप्लेन कर दें कि अगर इस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की वजह से लोग इफेक्ट होते हैं तो गवर्नमेंट उसमें कैस क्या रोल प्ले कर सकती है कि लोगों की जो ये जो नेगेटिव साइड है एक्सटर्नैलिटीज जो हैं ये किसी तरीके से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएं या लोगों को उससे रिलीफ मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए। जी, ये आपने बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन रेज़ किया है कि किस तरीके से हम जो है इसके इफ़ेक्ट को जो है काउंटर कर सकते हैं और स्पेशली जो पिक्यूनरी एक्सटर्नैलिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके अंदर नंबर 1 तो ये है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर सकती है। यानी गवर्नमेंट जो है वो उसका रोल आ जाता है कि वो इंटरवीन करे और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। और ये कंट्रोल टैक्सेस के थ्रू हो सकता है, सब्सिडी के ज़रिए से भी हो सकता है, सब्सिडी दी जा सकती है लोगों को। या फिर ये जो कंट्रोल है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के ज़रिए से भी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है ताकि लोगों को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। क्योंकि हम इन जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं, ये जो एक्सटर्नैलिटी हमने डिस्कस की हैं, इनको हम खत्म नहीं कर सकते ऑल टुगेदर क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। लेकिन गवर्नमेंट अगर अपना एफिशिएंट रोल यहाँ पे प्ले करती है किसी भी सेक्टर पे, जैसे आपने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल मोटरवे कहीं पे डेवलप होता है तो वो प्राइसेस हाई हो जाती है और लोग जो एक्सप्लॉइट समटाइम कर रहे हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट कुछ जो है कंट्रोल रेगुलेशंस जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है या इवन सब्सिडी भी दे सकती है जो लोग उस प्राइस की वजह से जो है मुतासर हो रहे हैं। तो इस तरीके से एक्टिव गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है इस तरह के जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए, स्पेशली जब वो नेगेटिव हो। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जैसे अगर अभी हम देखें तो बिजली की जो प्राइसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो कास्ट आ रही है लोगों की, इंडस्ट्री के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी, उसका रेट बहुत हाई है। तो क्या ये तो गवर्नमेंट की तरफ से खुद एक लोगों की एक्सप्लॉयटेशन है या एक्सटर्नैलिटीज़ है जिसकी वजह से लोगों के जो डिसीजंस हैं वो सारे इफेक्ट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है जो 1 लाख रुपया कमाता है, उसका 10,000 बिजली का बिल आता था, तो 90,000 वो यूज़ करता था। अब अगर उसका बिल जो 10,000 था वो हो गया 40,000, तो वो जो 30,000 मैनेज कर रहे हैं अपने बाकी जो बजट है उसको चेंज करके, या वो सारा बजट उसका जो क्या कहते हैं उसको, वो जो स्टैंडर्ड है वो अब मेंटेन नहीं रह पा रहा। तो क्या इसके अंदर तो गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बनाएगी लोगों के लिए। देखिए, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी पिक्यूनरी एक्सटर्नैलिटी की ही एग्जांपल है जो अभी आपने रिसेंटली दी है। ये पिक्यूनरी एक्सटर्नैलिटी की एग्जांपल है कि उसकी वजह से इनडायरेक्टली अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ गया, उनकी परचेजिंग पावर वीक हो रही है और जो बाकी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उसके ऊपर भी उनका इम्पैक्ट आ रहा है। तो जाहिर है कि यहाँ पे एफिशिएंट जब हम बात करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की या गवर्नमेंट एफिशिएंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, तो उससे मुराद यही होती है कि गवर्नमेंट अपना जो फेयर रोल है वो प्ले करे और वो किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी जहां पे पब्लिक एक्सप्लॉयटेशन होती है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो कंज्यूमर है उसकी एफिशिएंसी और प्रोड्यूसर की जो डिसीजंस हैं उसको एफिशिएंट बनाया जा सकता है और उसके अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारी डिस्कशन है उसको हम कैरी ऑन करेंगे और नेक्स्ट टॉक शो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।